अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो वीडियो रिकॉर्ड सेशन में कर रहा हूँ, इसको करने की और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ख़ास मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग मुझे फ़ंड दें, आप लोग मुझे पैसे दें और मैं और लोगों की तरह मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद करूँ। किसी भी तरीके के कोई भी पैसे मुझे ज़ाती तौर पर नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई फ़ंड नहीं चाहिए। मेरे बहुत से जानने वाले हैं, जिनके ट्रस्ट और इदारे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो इस वक्त फलाही कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके साथ भी मिलकर आप काम करना चाहें, उसके साथ मिलकर काम करें और लोगों की खिदमत करें। मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों, मेरे बच्चों और मेरे बुज़ुर्ग हज़रात और पूरे पाकिस्तान को, पाक फ़ौज को और जो लोग भी सैलाब ज़दगान की मदद में लगे हुए हैं, उन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह से आज हमने सैलाब ज़दगान की मदद की है, एक होकर दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो हम सब एक थे और हम सब आज एक हैं और हम सब एक होकर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जिस तरह से बढ़ चढ़ कर लोग सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, जो कि तमाम लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने आया है, पूरी दुनिया से लोग भी सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह जिसे तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है, उसे खिदमत के कामों के लिए मुंतखब कर लेता है। बच्चा हो या बड़ा हो, जवान हो या नौजवान हो, ख़वातीन हो, मर्द हज़रात हो, बुज़ुर्ग हज़रात हों, बिज़नेसमैन हों, जॉब करने वाले हों, अमीर हो या गरीब, मैंने सबको मदद करते हुए इस मुश्किल घड़ी में पाया है। हर तरह के लोग मैंने इस मुश्किल वक्त में लोगों का साथ देते हुए देखा है। मैं किसी भी एक इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद में लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार फिर आपके सामने इस बात को खुलासा कर दूँ कि मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसका मकसद कोई ऐसा नहीं है कि आप मुझे फ़ंड करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जितनी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, मैंने उसके ज़रिए लोगों की मदद करने की कोशिश की। बल्कि सच बात तो ये है कि मैं ख़ुद अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों के दिल में एक जज्बा बेदार कर रहा हूँ कि अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं, अपनी हैसियत से बढ़कर सैलाब ज़दगान की मदद करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हैसियत से बढ़कर हमें नवाज देगा। आप यकीन माने, मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बुज़ुर्गों को देखा है जिनका ये कहना था कि हमें ये जो कुछ भी अता हुआ है, ये जो कुछ भी इल्म अता हुआ है, ये सब का सब सिर्फ़ खिदमत खल्क़ करने की वजह से हुआ है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी के वो वाक़यात जिस पे मैं ख़ास किस्म के बुज़ुर्गों से मैंने मुलाकात की थी, वो भी बहुत जल्द मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क़ से है। और आप ये जान पाएंगे कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों को मकाम विलायत सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क़ करने की वजह से भी अता हुआ है। 4-5 दिन पहले मेरे साथ एक अजीब किस्म का वाक़या हुआ, जिसका ज़िक्र मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन उस वाक़ये के बाद या उस वाक़ये को देखने के बाद मेरे अंदर एक बेचैनी मच गई। मैं ये सोचने लगा कि अगर मैं पैसे से मदद नहीं कर पा रहा तो आखिर मैं और किन किन तरीक़ों से मदद कर सकता हूँ। फिर मैंने वो तमाम ज़राए को इस्तेमाल किया, सोचा, तो मुझे चंद चीज़ें नज़र आईं, जिसमें एक मेरा मोबाइल फ़ोन था, कुछ मेरी लाइटें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ज़बान दी है, थोड़ा सा बोलने का ढंग दिया है। इसके अलावा मैं जिस शोबे से वाबस्ता हूँ, वो मेरे चैनल की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख कर आपको हासिल हो जाएंगी। मेरा एक अदद चैनल है और मेरे कुछ जानने वाले कुछ हज़रात हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैं रात के 3 बजे या 2:30-3 बजे का वक्त होगा, मैं अपने घर से निकला और मैं एक ऐसे इंसान के घर की जानिब बढ़ा जिसने 1 या 2 दिन पहले लाखों रुपए से
सलाब ज़दगान की मदद की। अल्लाह ने उससे ये काम लिया, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई उसे कि उसने अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। मेरे कदम उस शख्स के घर की जानिब उठते चले गए। मैं वहाँ गया, मैंने बैल बजाई, वो बाहर आए, हमारे दरमियान में कुछ बातें हुई और फिर मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपके पास एक ख़ास काम से आया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आसिम कहो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा आपने मेरी खिदमत नहीं करनी है, बस मेरा एक काम करना है, वही काम जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, वही काम मैंने उनसे कहा। और मैंने उनसे कहा कि मैं ये बात जानता हूँ कि अल्लाह ने आपके अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा रखा है और आप उस जज्बे के तहत लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे कहने पर एक मरतबा फिर से, दोबारा से एक मरतबा फिर से, चाहे 1000 रुपये से सलाब ज़दगान की मदद कर दें, उनके फ़ंड में डाल दें, चाहे 1000 रुपये डालें, ताकि इस 1000 रुपये में मेरा हिस्सा भी हो जाए, ये नेकी में मेरा हिस्सा भी बन जाए। उन्होंने जब मेरी ये बात सुनी तो वो सब कुछ समझ गए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं उनसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं किस जज्बे के तहत ये बात कर रहा हूँ। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़लाँ बंदे को फ़ंड दे दो, फ़लाँ साहब को फ़ंड दे दो, जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ दे दो, लेकिन मेरे कहने पर चाहे 100 रुपये दे दो, एक मरतबा फिर 100 रुपये दे दो, ताकि इस नेकी के काम में मेरा कुछ हिस्सा हो जाए। कुछ ऐसा करना हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुछ ऐसा करम हो गया कि उन्होंने उसी वक्त अपने 10-11 दोस्तों को फ़ोन किया और मेरी ये बात उन तक पहुँचाई। और आप यकीन माने 15 से 20 मिनट के अंदर, मुझे नहीं पता वो कितने पैसे थे, मुझे ये भी नहीं पता उन्होंने कहाँ दिए, मुझे ये भी नहीं पता उन्होंने किस जगह पे जाके दिए। मुझे इतना पता है कि एक मरतबा फिर मेरे जाने की वजह से मज़ीद और लोगों की मदद करने का ज़रिया मैं बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस नेक काम को कबूल फरमा ले। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके जितने जानने वाले हैं, आपके जितने चाहने वाले हैं, चाहे उन्होंने इस वक्त मदद कर दी हो, लेकिन आपने अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी है। ये मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने सलाब ज़दगान के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना बाकी है। आप आगे की जानिब सोचें। अगर आपके कहने पर किसी ने 1 रुपये से भी दोबारा मदद कर दी तो उस 1 रुपये में आपका हिस्सा हो जाएगा। अगर आपके कहने से किसी ने 5 लाख से मदद कर दी तो उस 5 लाख रुपए में आपका हिस्सा हो जाएगा, इस नेक काम में आप शामिल हो जाएंगे। अगर आपके एक कहने की वजह से किसी बच्चे की भूख मिट गई और उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो उसकी दुआओं में आप शामिल हो जाएंगे। अगर आपके किसी को एक मरतबा कहने की वजह से उसने दोबारा से मदद की, फौरी तौर पर किसी ने कपड़े पहन लिए, दुआ के लिए हाथ उठा दिए, वो दुआएं हमें लग सकती हैं, वो दुआएं हमारे नसीब को जगा सकती हैं, वो दुआएं हमारे हालात को पलट सकती हैं। अगर किसी ने हाथ उठाकर ये कह दिया, या अल्लाह जिस जिस इंसान ने भी इस मदद में साथ दिया है हमारा, उन सब पर करम फरमा दे, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली तो हो गया ना हम पे करम। जिस तरह से आज हम अपने शहर कराची में रह रहे हैं, जैसे मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस तरह से आज हमारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही है, जब तक सलाब ज़दगान की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं आएगी, हमने उनकी मदद करते रहनी है हर तरीके से, जिस तरह से भी आप कर पाएँ, ताकि इस नेक काम में हमारा हिस्सा डलता रहे। मेरे इस पूरी वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, और जितना हो सकता है हम अपनी ज़ात से भी मदद करने की कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे कि हम अपनी ताकत से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। अल्लाह हमें ये भी तौफीक अता फरमा दे, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।